बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच बक्सर सीट को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बक्सर सीट पर मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार क्यों बनाया और वहां से सांसद रहे अश्वनी चौबे का क्या होगा। दरअसल मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलने के बाद अश्वनी चौबे के द्वारा टिकट कटवाने के लिए, वापस लेने के लिए खूब जोर आजमाइश की गई। बीजेपी के अंदर जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि अश्वनी चौबे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कई लोगों से शिकायत कर चुके हैं और वो चाहते थे कि अश्वनी चौबे एक बार फिर से मैदान में उतरे, लिहाजा आलाकमान तक वो बातें पहुंचाई गई और मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब करके टिकट वापस करवाने की बातें कही जा रही थी। बीजेपी के अंदर अश्वनी चौबे के जो समर्थक, उन्होंने इस बात के प्रचार शुरू कर दिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने मिथिलेश तिवारी को दिल्ली बुलाकर उनसे टिकट वापस ले लिया है। लेकिन आज मिथिलेश तिवारी बक्सर लौट रहे हैं। जगह जगह मिथिलेश तिवारी के लिए स्वागत का इंतजाम बीजेपी के जो लीडर हैं वो कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है तो फिर निचले स्तर के कुछ लोगों के नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो अश्वनी चौबे दिल्ली से लेकर नागपुर तक एड़ी चोटी एक कर दिए थे बक्सर से मिथिलेश तिवारी को चुनाव के मैदान में उतरने से रोकने के लिए, लेकिन हर जगह से उनकी उम्मीदें टूटती चली गई। लिहाजा चौबे अपने लोगों के साथ नाराज होकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखवा रहे थे। अब बीजेपी सूत्रों के अनुसार यह जानकारी आ रही है कि बीजेपी में पार्टी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी का विरोध करने वाले बीजेपी के उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद अश्वनी चौबे के साथ खड़े रहने वाले उनके समर्थक धीरे धीरे दूर होने लगे हैं, क्योंकि यह फैसला भाजपा का है और भाजपा में विरोध करके रहना शायद मुश्किल है। यही वजह है कि मिथिलेश तिवारी काफी जो है वह अपोह की स्थिति के बाद दिल्ली से वापस आज लौट रहे हैं, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी कर बैठे हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर जा रहे हैं। मिथिलेश तिवारी के लिए बक्सर, पटना से लेकर बक्सर तक जगह जगह स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद दिखेंगे और बक्सर सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कार्यक्रम इसलिए भी किया जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी को अश्वनी चौबे गुट के लोग यह मान लें कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को, खास तौर पर तिवारी के खिलाफ जो बाबा हैं बक्सर के, उनके समर्थकों को करारा तमाचा लगा है। इस बार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद मिथिलेश तिवारी को हरी झंडी दे दी गई है। कहा यह भी गया है कि आप जाइए, चुनाव के मैदान में जुट जाइए, आपका विरोध करने वाला कहीं का ना रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।